जब मूर्ति में हम्म। प्राण प्रतिष्ठा होती है देवी देवताओं की तो कोई प्राण प्रतिष्ठा जो है, प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है? कि कोई मूर्ति जो है वो बनाया शूद्र ने, यही मतलब हुआ ना? एक शूद्र ने मूर्ति बनाया। अब वो मूर्ति अगर मंदिर में स्थापित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ना कि इस मूर्ति का तो बनाने वाला शूद्र था, इसका रोल है। तो ब्राह्मणों ने एक तरकीब निकाली कि शूद्र को तो वो नीचा कहेंगे, मूर्ति कला इनके यहाँ थी नहीं, तो और मूर्तियाँ तो बुद्धिस्ट लोग बनवाते थे, तो इन्होंने एक तरकीब निकाली कि इसका रोल ना कम किया जाए, हटाया जाए। जैसे एक कंपनी में लीजिए, कंपनी में बॉस होते हैं, बहुत सारे बॉस होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके नीचे के लोगों से खूब काम कराते हैं। अब पूरा क्रेडिट खुद लेने के लिए रहते हैं। वो सारा चीज़ बना-वना के लाएगा, लास्ट में कहेंगे, "अच्छा तुमने ना इस हेडिंग में थोड़ी-सी ये गलती कर दी, थोड़ा-सा ये" वो जानबूझ के कुछ-कुछ करेक्शन कराने की कोशिश करते हैं, पूरा क्रेडिट बाद में दिखाते हैं कि ये मैंने प्रेज़ेंट किया है। ठीक है ना? तो वही चीज़ यहाँ पे ब्रह्मनिज़्म करता है। वो क्या करता है कि जानबूझ के कहता है हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे तो इस मूर्ति में ना प्राण प्रतिष्ठा आ जाएगी, इसमें ना जान आ जाएगी। अब ये बताइए भगवान की जान जो है ब्राह्मण के मंत्र में है? किसी भी ईश्वर का जान जो है इसके मंत्र में टंगा है कि मंत्र का उच्चारण करेगा और उस मंत्र में कुछ जब बोलते हैं स्पीकिंग हम जब कुछ बोलते हैं तो बोलने से क्या तो कोई भगवान जो है क्या इस इंसान के बोलने के इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मोहताज है कि वो उसके कान पे पड़ेगा और वो सुनते ही आके यहाँ पे मूर्ति के भीतर घुस जाएगा और मूर्ति जो है वो तो मिट्टी की है पत्थर की है उसके भीतर घुस कर रहेगा कहाँ और जब भगवान होता तो वो मूर्ति के भीतर घुस के क्यों रहेगा वो ब्राह्मण के भीतर घुस जाए ना फिर सर उसको तो जब मैं घुसना तो ही है तो मिट्टी और मूर्ति में क्यों घुसेगा और अगर वो है जी यहाँ पे तो उसको किसी चीज में घुस के रहने की क्या जरूरत है भाई बस चलते हुए बस में बलात्कार हो गए तो भगवान अगल-बगल कहीं तो होगा ना जो मंत्र पढ़ने पर जब प्राण प्रतिष्ठा में घुस रहा है तो अगल-बगल तक कहीं होगा उसको नहीं दिखा उस समय कि घुस उस लड़की के भीतर घुस जाए उस लड़की को ये स्ट्रांग बना दे मार-पीट के दे सुलाई कर दे लड़की चिल्ला रही है "हे भगवान बचाओ बचाओ फिर भी कुकर्म करते रहा वो नहीं आया यहाँ पे ब्राह्मण जो है एक मंत्र पढ़ दिया तो मूर्ति में घुस गया अब मूर्ति में घुसने के बाद से सारे मंदिर बचे रहे मुगल आए मुस्लिम आए, तोड़-ताड़ के, कबाड़-कबाड़ के ले गए, तब भगवान के भीतर का वो जो प्राण प्रतिष्ठा किया था, वो कहाँ चला गया था तब? सो प्राण प्रतिष्ठा की जो कहानी आई, तो शीशा तब आ गया था। उस जब टाइम पे से ये शीशम मंदिर में जब शीशा नहीं था, तब कैसे ही पता लगाते थे? अच्छा, भगवान जो है, ये मंत्र घुसेड़ के उसमें शीशा जो है सामने रखा शीशा फूट जा रहा है। तो भैया वो एनर्जी जो है कितना दूर तक जनरेट होती है कि शीशा फूट जा रहा है? अब बाकी लोगों के घरों का शीशा कैसे सुरक्षित हो जाता है? हर जगह का शीशा फूट जाना चाहिए था। नहीं तो जो उनके वो तो सामने रखा जाता है वही शीशा टूटता तो है। एक काम हाँ, तो जो फूट जाता है ना, उन सभी लोगों को मैं यहाँ चुनौती देता हूँ, यहाँ पे आ जाएँ, शीशा फोड़ के यहाँ सामने दिखा दें। यहाँ पे 10 लाख भी दे देंगे। हम अपना आप सारे टीम मेंबर मिला के दे देंगे। लेकिन जो और भी संस्थाएँ हैं, जो 1-1 करोड़ घोषित कर रखी हैं, आके एक बार शीशा फोड़ के दिखा दें ना मंत्र पढ़ के। प्राण प्रतिष्ठा करवा के और शीशा फोड़ के दिखवा दें। तो हम लोग मान लेंगे ना, उनकी भी बात मान लेंगे। ये क्या है कि आप गर्भगृह में किसी को घुसने नहीं दे रहे हो। अभी गई थी मुर्मू जी, तो क्या बोल रहा है ब्राह्मण? कि हम जिसको कहेंगे वो भीतर जाएगा झाड़ू मारने के लिए, झाड़ू मारने के लिए जाएगा, झाड़ू मारने पोछा के लिए जाएगा। लेकिन जिसको हम वर्ण करेंगे वही जाएगा और दूसरा आदमी नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा ये रथ यात्रा के दिन और दूसरा दिन वही अगर राष्ट्रपति आएंगे ना उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अगर वर्ण करके लाएंगे राष्ट्रपति को छिरा पहरा कर लिए झाड़ू कर लिए तो अंदर जा सकते, अगर ऐसे नहीं वर्ण कर लाएंगे तो ये बाहर ही रहेंगे। उसकी हिम्मत देखिए। अब वो शीशा फोड़ते हुए किसको दिखा दिया गर्भगृह में? आप ही बता दीजिए। कौन लोग देखे हैं शीशा फोड़ते हुए? जब गर्भगृह में राष्ट्रपति को अलाउ नहीं कर रहा है भीतर देखने के लिए, तो शीशा फूटने वाली घटना कौन देखा है? आप ब्राह्मण हैं? सूर्य विश्वकर्मा। नहीं सर मैं विश्वकर्मा हूँ। आपको कभी गर्भगृह में घुसने दिया है? सर गर्भगृह में तो वैसे तो जा सकते हैं लेकिन पूजा पाठ अरे करने रा के लिए तो नहीं दिया अरे गया। राष्ट्रपति जी को नहीं घुसने दिया, आपको कहाँ से घुसने देगा? अभी तो शिवाजी के जो वंशज हैं महाराष्ट्र में, वो जिस मंदिर के ट्रस्टी थे, उनको गर्भगृह में नहीं घुसने दिया था। अब बवाला हो गया था उसमें। बताओ इसके ट्रस्टी हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उनको गर्भगृह में ब्राह्मण नहीं घुसने दिया। और उस मंदिर के फाइनेंस वो करते थे, ट्रस्टी थे उसके। तो भी आप कहाँ से घुसोगे? तो ये शीशा फूटने की घटना आप कहाँ से देख लिए? ये तो ब्राह्मणों का सर तो फैलाया हुआ ये मकड़ जो जाल अभी हमारे है। छतर